आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। एक एस ब्लॉक का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। इसमें बच्चों को जनरली क्या क्वेश्चन रहता है, आउट ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। आउट ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ये दो ऑक्साइड्स हैं आपके पास, बेरिलियम का और बेरियम का। आपसे पूछा गया है कि इन दो ऑक्साइड्स में से कौन सा ऑक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो देखो, ये जो बेरिलियम और बेरियम है ये दोनों ही आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं और ये ग्रुप सेकंड के मेंबर हैं। ये तो आपका बेरियम है और ये आपका बेरिलियम है। ग्रुप सेकंड दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट को ये बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा गया है कि इसके ऑक्साइड और ये जो बेरियम का जो ऑक्साइड है इनमें से कौन सा वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। तो देखते हैं इनका जवाब कैसे मिलेगा हमें। जो बेरियम ऑक्साइड है ये वाला बेरिलियम ऑक्साइड BeO, इसमें क्या है, आपका जो बेरिलियम है ये एक सेकंड पीरियड एलिमेंट स्मॉल साइज, और यहाँ अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा तो +2, जिसकी वजह से इसका साइज कैसा आएगा, स्मॉल साइज। ये जो है आपका स्मॉल साइज है इसका। स्मॉल साइज है। नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर हाई होगी, और जब ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड हुआ है यहाँ पर तो ऑक्सीजन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है 2 नेगेटिव, इस केस में यहाँ पर 2 नेगेटिव, और इसका जो साइज है वो इसके मुकाबले कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से, बिग साइज। ओके, अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द फजन रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू फजन रूल एक स्मॉल साइज कैटायन एक लार्ज एनायन को बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, अपनी तरफ पोलराइज कर सकता है। कैन पोलराइज a large anion towards itself easily, towards itself easily, ये आसानी से स्मॉल साइज जो आपका बेरिलियम आयन है इस ऑक्साइड आयन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों की बॉन्डिंग का नेचर देखूं, बेरिलियम ऑक्साइड की जो बॉन्डिंग का जो नेचर है, जो बॉन्ड का जो नेचर है, बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा आ जाएगा, कोवलेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कोवलेंट। बॉन्ड का जो नेचर आएगा यहाँ पर वो कैसा आएगा, कोवलेंट। कोवलेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये बेरिलियम आयन इस ऑक्सीजन के पोलराइज करके अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स खींच लेगा, जिससे आयनिक करैक्टर घटेगा, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो कहानी है किसकी, बेरियम ऑक्साइड की। अब अगर मैं बात करूं किसमें, बेरियम ऑक्साइड के केस में BaO, तो BaO आपका ये है, इसमें बेरियम आयन, बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 ही है, नो डाउट। ओके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन आप देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, तो इस बेरियम का साइज इसके मुकाबले कैसा होगा, लार्ज, बिग साइज। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो साइज है वो कैसा है, लार्ज है।
जो बेरियम आयन है इसका साइज कैसा हो जाएगा, लार्ज। और ये बॉन्ड किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ, O2 नेगेटिव। इस प्रकार से। अब यहां क्या हो गया, एक एनायन का साइज छोटा है, कैटायन का साइज बड़ा है। बेरियम आयन का साइज बड़ा है, काफी बड़ा है, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन के मुकाबले। तो इस केस में ये इसको अपनी तरफ अच्छे से पोलराइज नहीं कर पाएगा और ना ही इनके बीच में बहुत ही अच्छी क्या हो पाएगी, ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग हो पाएगी। तो इस केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो बॉन्डिंग का जो नेचर है, जो बॉन्डिंग यहां पर होगी, उस बॉन्डिंग का जो नेचर आएगा प्रीडोमिनेंटली वो कैसा रहने वाला है, आयनिक। यहां जो बॉन्डिंग का नेचर आएगा वो कैसा आएगा, आयनिक। बीईओ में बॉन्डिंग का नेचर कैसा था, कोवलेंट। अब हम जानते हैं, हम बात कर रहे थे सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबिलिटी के दो प्रिंसिपल से हम इस चीज का जवाब ले सकते हैं कि कौन सा इनमें वाटर के अंदर सोल्यूबल है। दोनों के नेचर की हमने बात कर ली। अब हम सोल्युबिलिटी भी बता सकते हैं दोनों में से कि विच इज वाटर सोल्यूबल। उसके लिए हम दो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे हम, कि देखो किसी भी चीज की जब हम सोल्युबिलिटी ढूंढते हैं वाटर के अंदर तो दो चीजें देखनी होती है अपने को। दो कॉन्सेप्ट है अपने पास। कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो क्या कहता है, लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है किसी सब्सटेंस की, किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो आपका जो सब्सटेंस है वो कैसा है, इनसोल्यूबल। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे, लैटिस एंथैल्पी से, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा आपका, सोल्यूबल। तो अगर इन दोनों केस में मैं बात करूं, इसका नेचर कोवलेंट, इसका आयनिक, मतलब ये ज्यादा पोलर है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, पहली बात। दूसरी बात है ना, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली इस एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जबकि इस केस में अगर हम देखें तो ये बेरियम आयन बहुत स्ट्रॉन्गली स्मॉल ऑक्साइड आयन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो इस यहां पर लैटिस एंथैल्पी कम रहती है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। लैटिस एंथैल्पी कम हो जाती है किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, है ना। और आयनिक भी है ये। तो इस केस में क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है और आयनिक नेचर भी है सब्सटेंस का, तो बेरियम ऑक्साइड जो है आपका वो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, इजीली सोल्यूबल। और जो आपका BeO है ये वाटर के अंदर कैसा रहेगा, ये आपका वाटर के अंदर कैसा रहेगा, इनसोल्यूबल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आउट ऑफ BeO एंड BaO which is water soluble, then which is water soluble, barium oxide BaO is water soluble. Why BaO is water soluble? Because of its predominantly ionic nature and higher hydration enthalpy compared to the lattice enthalpy. Hydration enthalpy lattice enthalpy के मुकाबले ज्यादा होगी। प्रीडोमिनेंटली बॉन्ड का नेचर कैसा रहेगा, आयनिक रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ये इनसोल्यूबल क्यों है, क्योंकि बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया, कोवलेंट हो गया। ओके, तो ये वाटर में इनसोल्यूबल है बेरिलियम ऑक्साइड, बट बेरियम ऑक्साइड इज वाटर सोल्यूबल। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिला होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।